हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक हियर। वेलकम टू माय क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लूप ऑफ हेनली के बारे में। क्या देख रहे हैं हम? लूप ऑफ हेनली के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था आपको ऑस्मोलैलिटी के बारे में। क्या बताया था कि ऑस्मोलैलिटी क्या होती है, उस टर्म को हमने क्लियर किया था। अगर आपने मेरा इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लो, क्योंकि ऑस्मोलैलिटी अगर नहीं समझा भाई आपने तो आपका पूरा ये वीडियो समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, ये पूरा वीडियो किस पे बेस्ड है? ऑस्मोलैलिटी के ऊपर बेस्ड है। इससे पहले ऑस्मोलैलिटी समझो। अगर आपको पहले से पता है ऑस्मोलैलिटी तो कांग्रेचुलेशन, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पता है तो पहले वो वीडियो देख लीजिए। ठीक है, तो मैंने बताया था आपको इसमें कितनी होती है। ग्लोमेरुलस में होती है 300, बाउमेंस कैप्सूल में भी 300 रहती है, और प्रॉक्सिमल कॉन्ड्राइट ट्यूबुल में भी कितनी रहती है? 300 मिली ऑस्मोल्स इसकी यूनिट रहती है। ठीक है, यानी इतने पार्टिकल्स यहाँ पे रीअब्सॉर्ब और एक्सक्रीशन के प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, जितनी ज्यादा ऑस्मोलैलिटी रहेगी उतने ज्यादा क्या होंगे? उतना ज्यादा आपके सॉल्यूट्स बढ़ेंगे, यानी NaCl जो है उतना ज्यादा इंक्रीज होएगा। और जितनी ऑस्मोलैलिटी कम होती जाएगी उतने सॉल्यूट्स डिक्रीज होते जाएंगे। और क्या बढ़ते जाएगा? वाटर बढ़ते जाएगा। जब ऑस्मोलैलिटी बढ़ती है तो साथ साथ में क्या बढ़ते हैं? सॉल्यूट्स भी बढ़ते हैं। ठीक है, और क्या काम होता है साथ साथ में? जब सॉल्यूट्स साथ साथ में बढ़ते जाते हैं ऑस्मोलैलिटी के, तो क्या काम होता है? वाटर का लेवल कम होते जाता है। ठीक है, पर जब सॉल्यूट्स कम होते हैं तो क्या बढ़ता है? वाटर का लेवल बढ़ जाता है, H2O का लेवल बढ़ जाता है। ये पॉइंट ध्यान में रखना, हमारा जो पूरा वीडियो है उसके ऊपर ही बेस्ड है। ठीक है, तो यहां पर आ जाओ अब घूमकर। ठीक है, यहां से शुरू करते हैं हम। ये जो पोर्शन है कौन सा है? ये असेंडिंग लिंफ वाला पोर्शन है। असेंडिंग लिंफ में जो सेल है, सेल में कौन सी? बेसोलेटरल लेयर है, जो मैं आपको पहले वाली वीडियोस में प्रॉक्सिमल कॉन्ड्राइट ट्यूब्यूल में बता चुका हूँ। सेल में कौन सी लेयर है? बेसोलेटरल लेयर है। ठीक है, अब क्या होता है? यहाँ पे दो चैनल्स दिख रहे हैं आपको। ठीक है, ये जो रेड रेड पोर्शन में दो चैनल्स दिख रहे हैं, इन चैनल्स को बोलते हैं को ट्रांसपोर्टर। क्या बोलते हैं? को ट्रांसपोर्टर। को ट्रांसपोर्टर यानी कि दो चीजों को ट्रांसपोर्ट करने वाला। ठीक है, सिंगल ट्रांसपोर्ट नहीं, को ट्रांसपोर्टर यानी कई चीजों को ट्रांसपोर्ट करने वाला, सिर्फ सिंगल को नहीं, इसलिए उसको बोलते हैं को ट्रांसपोर्टर। कौन सा है ये चैनल? इस चैनल को बोलते हैं को ट्रांसपोर्टर। ठीक है, बात क्लियर हो गई? CO को TRANSPORTER ट्रांसपोर्टर। ठीक है, अभी को ट्रांसपोर्टर जो चैनल है इसमें से क्या निकलते हैं? एलिमेंट्स। ठीक है, अब कैसे एलिमेंट्स निकलेंगे? यहां से जो एलिमेंट्स गुजर के इधर आए हैं, किधर? असेंडिंग पार्ट में लूप ऑफ हेनली के क्या क्या प्रेजेंट है यहाँ पे? यहाँ पे प्रेजेंट है भाई सोडियम प्रेजेंट है, यहाँ पे पोटेशियम प्रेजेंट है, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? क्लोराइड प्रेजेंट है। ठीक है, क्या क्या प्रेजेंट है यहाँ पे? सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड। बाकी के एलिमेंट्स हमारे कहाँ एब्जॉर्ब हो गए थे? बाकी के एलिमेंट्स हमारे एब्जॉर्ब हुए थे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। कहाँ होते? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में बाकी के एलिमेंट्स रीअब्सॉर्ब हो गए थे। अब यहाँ पे भी जो एलिमेंट्स यहाँ से जो सिक्रेशन के निकल जाते हैं, रीअब्सॉर्ब नहीं होते वो पाते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, वो यहाँ से बहकर किधर आ जाते हैं? असेंडिंग पार्ट में आ जाते हैं। किसके असेंडिंग पार्ट में आते हैं? लूप ऑफ हेनली के। ठीक है, तो जब यहाँ पे सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम है, ये तीनों जो आयंस हैं आपके कहाँ से आएंगे? यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि जो बेसोलेटरल लेयर है, बेसोलेटरल लेयर में भी ऐसे चैनल्स रहते हैं। उन चैनल्स में से पास होके कौन निकल जाते हैं? आपके एलिमेंट्स निकल जाते हैं। ठीक है, सेलुलर एलिमेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोलाइट्स। आपकी जो इलेक्ट्रोलाइट्स है ना, उनकी बात कर रहा हूं। सेलुलर एलिमेंट तो यहाँ पर आ ही नहीं सकते भाई, क्योंकि जो उनका साइज ज्यादा बड़ा रहता है, और जब पे ग्लोमेरुलस जो लेयर है ना बॉर्मेस कैप्सूल की, उनमें इतना डायमीटर ही नहीं रहता है, उतना उसमें जो उसके जो पोर्स रहते हैं पार्टिकल्स, उसमें इतना बड़ा ही नहीं रहते हैं कि उसमें से इतनी बड़ी सेल्स निकल पाए। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी चीजें आ रहे हैं? एलिमेंट्स आ रहे हैं आपके, इलेक्ट्रोलाइट्स आ रहे हैं। ऐसे पार्टिकल्स कहाँ से पास हो रहे हैं? को ट्रांसपोर्टर से पास हो रहे हैं। ये को ट्रांसपोर्टर का काम है सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड को कहाँ से निकालना? असेंडिंग लूप ऑफ हेनली से किस एरिया में लाके छोड़ देना? मेडुलरी इंटरस्टिशियल स्पेस। मेडुलरी इंटरस्टिशियल स्पेस क्या है भाई? अब इधर देख लो, बता देता हूं आपको। मेडुलर इंटरस्टिशियल स्पेस इधर बना देता हूं, जैसे कि ये है आपकी किडनी। ठीक है,
ये है किडनी, ठीक है, ये है किडनी। किडनी में ये कौन सा पोर्शन है, बाहर की जो आउटर लेयर है इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, आउटर कॉर्टेक्स, ठीक है। आउटर कॉर्टेक्स के अंदर ऐसे पिरामिड्स रहते हैं, ठीक है, इस तरह के जो पिरामिड्स रहते हैं, और ये जो स्पेस है ना, ये जो स्पेस है, इस स्पेस को बोलते हैं मेड्यूला। बात समझ में आ रही है? इस स्पेस को बोलते हैं मेड्यूला। और इन मेड्यूला में से ये जो पिरामिड्स है, पिरामिड्स में से जुड़ा रहता है कौन सा, यूरेटर जुड़ा रहता है। यूरेटर क्या करता है, यूरिन को लेकर आता है। यूरिन का जो भी सिक्रीशन होता है आपके किडनी से, यूरिन जो फिल्टर, जो ब्लड में से पार्टिकल्स फिल्टर होकर H2O जो वाटर निकलता है, किसके थ्रू निकलता है, यूरेटर्स के थ्रू निकलता है। तो जो स्पेस कहाँ प्रेजेंट है, ये जो पिरामिड्स है ना, पिरामिड्स के जो बीच का जो स्पेस होता है, उस स्पेस को क्या बोलते हैं, मेडुलरी इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या बोलते हैं उसको, मेडुलरी इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है आपके, यहाँ पर एक्वेरेटिक क्या था, एक वो रहती है, वहां पे कैपिलरी रहती है, आर्क्यूएट कैपिलरी, ठीक है। आर्क्यूएट का मतलब क्या है, आर्क बना के रखना। वो आर्क्यूएट कैपिलरी में क्या रहते हैं, ग्लोमेरुलस रहते हैं, और नेफ्रॉन्स जैसे यहाँ पे बहुत सारे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स रहते हैं, और उन नेफ्रॉन्स में से क्या होता है, आपका ब्लड पास होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इंटरस्टिशियल स्पेस है ये, है ना। अब इसको मैंने बड़ा करके बता दिया हूँ ताकि आपको चीज समझ में आए। तो जो भी चीजें यहाँ से रीएब्सॉर्ब होकर निकल रही हैं इस चैनल से निकलते हुए बाहर आ रही हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस में सब क्या हो रही है, जमा हो रही है। ना वो ब्लड स्ट्रीम में जा रही है, ना वो वापस आपके ट्यूब्यूल्स में रीएब्सॉर्ब हो रही है, वो किधर सब जमा हो रही है, वो जमा हो रही है इंटरस्टिशियल स्पेस में। और जैसे ही चीजें जब इंटरस्टिशियल स्पेस में जमा होने लग जाती हैं, यानी कि क्या हो रहा है, यहाँ पे जमा होने से आपका जो सॉल्ट का लेवल है वो बढ़ते जा रहा है। बात समझ में आ रही है मेरी? इंटरस्टिशियल स्पेस में जो आपके एलिमेंट्स है, पार्टिकल्स है, एब्जॉर्ब होकर कहां से निकल रहे हैं, को ट्रांसपोर्टर चैनल से निकलकर, और बेसोलेटरल लेयर में जो चैनल्स है वहां से निकलकर यहाँ पे क्या जमा हो रहे हैं, ढेर सारे सोडियम हो जा रहे हैं, ढेर सारे क्लोराइड्स हो जा रहे हैं, यहाँ पे जमा हो जा रहे हैं। बहुत सारा पोटेशियम एब्जॉर्ब नहीं, बाहर नहीं निकल रहा है। एक बात ध्यान रखना, पोटेशियम जरा जरा सा लीक होता है, ठीक है, जरा जरा सा पोटेशियम आ जाता है, पर बहुत ज्यादा पोटेशियम नहीं रहता है, क्योंकि पोटेशियम का ज्यादा लेवल किसके अंदर रहता है, सेल के अंदर, और जो ट्यूब्यूल्स है, ट्यूब्यूल और सेल के अंदर ही इसका परसेंटेज ज्यादा रहता है। पर क्या चीजें बाहर आ जाती है, सोडियम और क्लोराइड सबसे ज्यादा क्या होता है, एक्सक्रीट हो जाता है, यानी NaCl क्या हो रहा है, एक्सक्रीट हो रहा है भाई, बहुत ज्यादा। अब NaCl क्या है, NaCl सॉल्ट होता है, और सॉल्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सक्रीट होने की वजह से यहाँ पे जब बहुत ज्यादा सॉल्ट यहाँ पे जम जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस में, तो सॉल्ट अब क्या करता है, अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन में क्या हो रहा है, इस पोर्शन में भी चैनल्स हैं, ठीक है, इस पोर्शन में भी चैनल्स है। अब यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, आपका यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। ट्यूब्यूल्स में तो क्या प्रेजेंट रहता है, ट्यूब्यूल्स में पूरा फ्लूइड ही प्रेजेंट रहता है, पूरा वाटर ही प्रेजेंट रहता है। अब यहाँ पर क्योंकि यहां से इधर आकर सोडियम और क्लोराइड बाहर निकल गए हैं, को ट्रांसपोर्टर से बाहर निकल के इंटरस्टिशियल स्पेस में भर गए हैं, और यहाँ पर बहुत सारा वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, वाटर प्रेजेंट है। और यहाँ पर भी जो डिसेंडिंग पार्ट है, डिसेंडिंग लिंब है लूप ऑफ हेनली का, वहां पर भी चैनल्स है, और उन चैनल्स का नाम है एल एक्वापोरिन टाइप 1। क्या बोलते हैं इनको, एल एक्वापोरिन टाइप 1। एल है ना, एल फॉर लायन, ठीक है, एक्वापोरिन, AQUA, एक्वा, PORIN, एक्वापोरिन टाइप 1, ठीक है। इसका क्या नाम है, एक्वापोरिन टाइप 1 इस चैनल का नाम है। अब यहां से क्या होगा, जब यहाँ पे बहुत ज्यादा सॉल्ट्स यहाँ पे जब जमा होने लग जाएंगे, अब इन बहुत ज्यादा सॉल्ट के जमा होने से क्या होगा, यहाँ पर जो वाटर इसके अंदर प्रेजेंट है, अब मैंने आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में अगर आपको नहीं भी देखा होगा, तो एक बात जरूर ध्यान रखना कि वाटर लव्स टू गो विथ सॉल्ट्स, यानी जहां जहां सॉल्ट रहेंगे वहां वहां वाटर को बहुत पसंद होता है सॉल्ट्स के पीछे 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 जाना। बात समझ में आ रही है? जहां सोडियम रहेगा, जहां NaCl रहेगा, वहां वहां क्या जाएंगे, बहुत सारे आपके
बहुत सारे जहाँ जहाँ सॉल्ट रहेंगे वहाँ वहाँ वाटर भागेगा, ठीक है। वाटर सॉल्ट आगे आगे, वाटर पीछे पीछे, इस तरीके से क्या होता है, वाटर अट्रैक्ट होता है हमेशा सॉल्ट से, ठीक है। इसलिए क्या बोलते हैं कि भाई सॉल्ट का लेवल आपके बॉडी में अगर अच्छा रहेगा, सॉल्ट क्या करता है, आपका NaCl वाटर का बैलेंस करके रखता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। हम आयोडाइन जो आयोडीन प्रेजेंट वाला जो हम सॉल्ट क्यों खाते हैं, नमक क्यों खाते हैं, नमक इसलिए खाते हैं हम, ठीक है। सिर्फ स्वाद के लिए नमक नहीं होता है, ठीक है, स्वाद अनुसार नमक डालो नहीं, नमक का जरूरी क्यों रहता है नमक आपकी बॉडी में, क्योंकि वाटर जो बैलेंस है, वाटर का जो लेवल है आपकी बॉडी में बना के रखने का काम सॉल्ट का होता है, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब ये नहीं कि 1 किलो नमक खा के बैठ जाओ और हमारी बॉडी से वाटर नहीं निकलेगा, उसके भी नुकसान है। आपकी बॉडी अपने आप उसका सिक्रीशन, उसका एब्जॉर्प्शन करा रही है, आपको अपनी तरफ से कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपकी बॉडी का ही इतना ब्यूटीफुल मैकेनिज्म रहता है कि आपको एक्सटर्नली उसको स्टिमुलेट करने की, चाबी भरने की जरूरत नहीं है। एक्सटर्नली जब इंसान जब स्टिमुलेट करने लग जाता है ना चीजों को, तभी अंदर का बैलेंस बिगड़ता है बॉडी का, ठीक है। क्या हो रहे हैं, जो L एक्वापोरिन टाइप 1 है, इन चैनल्स में से जब यहाँ पर इंटरस्टिशियल स्पेस में बहुत ज्यादा सॉल्ट भर जाता है, बहुत ज्यादा सॉल्ट कैसे भर जाता है, जब लूप ऑफ हेनली का जो असेंडिंग पार्ट में से, जब कौन से कोर ट्रांसपोर्टर चैनल में से सारे सॉल्ट यहाँ पर आके जमा हो जाते हैं, तो यहाँ पर जो वाटर प्रेजेंट है, वाटर यहाँ से अट्रैक्ट होके, भाई वाटर यहाँ से क्या हो रहा है, अट्रैक्ट होकर इधर आ जा रहा है, ठीक है। इस पोर्शन में क्या हो रहे हैं, वाटर अट्रैक्ट होके इधर आ जा रहे हैं, ठीक है। वाटर अट्रैक्ट होके किधर बाहर आ जा रहा है, यानी यहाँ से पानी खाली हो गया भाई। बात समझ में आई। यहाँ पर जो प्रेजेंट था वाटर, इधर से वाटर यहाँ से निकलकर वाटर कहाँ आ गया, इंटरस्टिशियल स्पेस में वाटर आ गया। बात समझ में आई मेरी, ठीक है। वाटर क्या आ गया, इंटरस्टिशियल स्पेस में आ गया। अब क्योंकि इंटरस्टिशियल स्पेस में आया है, यानी कि यहाँ पे बहुत ज्यादा सॉल्ट प्रेजेंट है, बहुत ज्यादा वाटर प्रेजेंट है। यूरिन में क्या प्रेजेंट रहता है भाई, यूरिया, बहुत ज्यादा सॉल्ट, ठीक है, और वाटर है ना, वाटर ही बेस रहता है यूरिन का। यूरिन जो एक्सक्रीट होती है, वाटर ही उसका बेस रहता है। और क्यों उसमें मतलब यूरिन सॉल्टी क्यों रहती है, क्योंकि इसमें सॉल्ट एक्सक्रीशन होके सॉल्ट बहुत ज्यादा निकल जाता है, इसलिए यूरिन सॉल्टी होती है, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, इसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, यहाँ पे सिक्रीशन हो रहा है, और इससे अट्रैक्ट होके क्या हो रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स इसके पास आ जा रहे हैं, ठीक है, इन चैनल्स में से। अब यहाँ पे जो लेवल है, एक बात ध्यान रखना, ये जो लेवल है, इस लेवल पे क्या है, 300 मिलीमोल्स है इसका। ऑस्मोलैरिटी कितनी है इसकी, 300 है। इस पोर्शन की ऑस्मोलैरिटी कितनी है, जो प्रॉक्सिमल कॉन्ड्रेटिव ट्यूब्यूल वाली जो ऑस्मोलैरिटी है, इसकी है 500, ठीक है। उसके थोड़ा नीचे आएंगे तो है 700, उसके थोड़ा नीचे आएंगे तो 900, और सबसे नीचे आएंगे तो क्या है, 1200 मिलीमोल्स क्या है इसकी ऑस्मोलैरिटी है। यानी जितनी ज्यादा ऑस्मोलैरिटी उतने ज्यादा क्या होंगे, सॉल्ट बढ़ेगा। बात समझ में आ रही, जितनी ज्यादा ऑस्मोलैरिटी होगी उतने ज्यादा आपके बॉडी में जो यहाँ पे है इंटरस्टिशियल स्पेस में, और यहाँ पे है सॉल्ट उतना ज्यादा बढ़ते जाएगा। यहाँ की कितनी, यहाँ की 300, यहाँ की 500, यहाँ की 700, यहाँ की 900, और इस पोर्शन की रहती है 1200, ठीक है। तो जो पार्ट यानी यहाँ से वाटर का जाना और यहाँ से निकल जाना, बात समझ में आ रही है, यहाँ से जाके यहाँ से निकल जाने को क्या बोलते हैं, ये जहाँ पे जो प्रेशर, जो ग्रेडियंट प्रेशर बनता है, यहाँ से वाटर का जाना, यहाँ से एलिमेंट्स का निकल जाना, पार्टिकल्स का, इलेक्ट्रोलाइट्स का बाहर निकलना, NaCl का यहाँ पे जमा होना ज्यादा सॉल्ट का इंटरस्टिशियल स्पेस में, और यहाँ से वाटर का निकल के इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाना, सॉल्ट की तरफ अट्रैक्ट होके, इस चीज को बोलते हैं काउंटर करेंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं इसको, देखो इधर लिखा है काउंटर करेंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म। यानी यहां से चीजों का जाना, फ्लो होकर इस पोर्शन से, असेंडिंग पार्ट में से, कोर ट्रांसपोर्टर चैनल में से NaCl का यहाँ पे आना, इंटरस्टिशियल मेडुलरी इंटरस्टिशियल स्पेस में, यहाँ पे ज्यादा सॉल्ट का भरना, उस सॉल्ट के भरने से यहाँ पे जो डिसेंडिंग पार्ट पे जो वाटर है अट्रैक्ट होकर L एक्वापोरिन टाइप 1 चैनल में से निकल के इंटरस्टिशियल स्पेस में आना, इनका यहाँ पे जाना, इनका यहाँ से निकलना, इस पूरे मैकेनिज्म को बोलते हैं काउंटर करेंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म। बात समझ में आ रही है, क्या बोलते हैं इसको, काउंटर करेंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म बोलते हैं इस पोर्शन को, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई, अब आगे बढ़े, ठीक है। जब ये होता है काउंटर करेंट मैकेनिज्म होने के बाद अब आगे देखेंगे, ठीक है। अब जब
यहाँ पे मैंने आपको बताया था पोटेशियम के बारे में, ठीक है, क्या बताया था मैंने आपको? पोटेशियम के बारे में। अब पोटेशियम क्योंकि यहाँ पे लीक हो रहा है, पर मैंने क्या बताया था, ज्यादा से ज्यादा पोटेशियम कहाँ प्रेजेंट है भाई? आपका ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट है और सेल्स में प्रेजेंट है। सेल में तो 97% रहता है और आधा पोटेशियम का है यहाँ पे है, वो एक्सक्रीट होकर कहाँ नहीं हो रहा है? रीएब्सॉर्ब होकर मिडिलरी स्पेस में नहीं जा रहा है। अब मिडिलरी स्पेस में नहीं जा रहा है और ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट है। ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट रहकर क्या करेगा? पोटेशियम क्या करेगा? डीपोलराइजेशन करेगा। क्या करेगा? डीपोलराइज कर देगा चीजों को, ठीक है। डीपोलराइज करने से क्या होगा? इधर जो चीजें क्या है, नेगेटिवली चार्ज हैं, नेगेटिवली चार्ज चीजों का कर लेगा, वो पॉजिटिव कर देगा। यानी जो इसके लेयर्स हैं, लेयर्स क्या है, क्या रहती है? नेगेटिव चार्ज रहती है लेयर्स, ठीक है। ये क्या लेयर है? इसकी नेगेटिव चार्ज है। अब नेगेटिव चार्ज होने के कारण ही क्या होता है, इसमें जो चीजें रहती हैं वो क्या होती है? नेगेटिवली चार्ज होने की वजह से इसके अंदर जो एलिमेंट्स रहते हैं वो सब पॉजिटिवली चार्ज रहते हैं। वो पॉजिटिव चार्ज एलिमेंट्स क्या होते हैं? नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट होकर लेयर्स में से पास ऑन हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है क्या मेरी आपको? पोटेशियम क्या करता है? डीपोलराइजेशन करता है। डीपोलराइजेशन से क्या होता है? अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है जो कि पॉजिटिवली चार्ज हैं, जो लेयर है, जो लेयर्स है यहाँ पे, जो बेसोलेटर लेयर्स है, वो क्या है? उसको भी क्या कर देता है? डीपोलराइजेशन पॉजिटिवली चार्ज कर देता है। अब पॉजिटिव होने की वजह से क्या होता है? यहाँ के जो एलिमेंट्स है यहाँ पे पास नहीं हो पाते हैं, यानी वहां पे एक बैरियर का काम कर देता है वो। अब पास नहीं हो पाएंगे तो जो आपके अदर एलिमेंट्स है किस तरीके से निकलेंगे? यहाँ पे जो मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे जो एलिमेंट्स है, मतलब बाकी की चीजें तो आपकी प्रॉक्सिमल कॉन्वेंटेड ट्यूब्यूल से रीअब्सॉर्ब हो जा रही है, पर जो लूप ऑफ हेनली का जो असेंडिंग पार्ट है वहां से चीजों को क्या कर रहा है? पोटेशियम डीपोलराइजेशन करने के कारण वहां पे अब एलिमेंट्स को क्या कर रहा है? रीअब्सॉर्ब नहीं होने दे रहा है। अब रीअब्सॉर्ब नहीं होने दे रहा है तो मैग्नीशियम और कैल्शियम को बाहर आना है। तो भैया मैग्नीशियम और कैल्शियम कैसे बाहर आएंगे? ऐसे बाहर आएंगे, ये जो सेल्स है, सेल्स के बीच में एक रास्ता प्रेजेंट है ना, एक जगह प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं पैरासेल्युलर, क्या बोलते हैं? पैरासेल्युलर ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं? मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, ये जो पैरासेल्युलर ट्रांसपोर्ट है, यहां से मैग्नीशियम और कैल्शियम बाहर आ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक गैप है, एक छोटा सा आप समझ लो एक शॉर्टकट है ना। उस शॉर्टकट से क्या होता है, जहां पे ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स नहीं है, उसके कारण क्या होता है? जो मैग्नीशियम कैल्शियम इस जगह से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। और बाहर आके कहाँ होते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस में जमा हो जाते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है? पोटेशियम एक्ट करता है बाहर आपके शरीर के नहीं निकल के, यानी ट्यूब्यूल से बाहर ना निकल के ट्यूब्यूल में प्रेजेंट रहकर वो क्या कर रहा है? लेयर्स का क्या कर रहा है? डीपोलराइजेशन कर रहा है, ताकि भाई अब जो केमिकल जो एलिमेंट्स है वो एब्जॉर्ब ना हो। कौन से? अदर एलिमेंट्स। कौन से अदर एलिमेंट्स भाई? जैसे अदर जो भी होंगे ना एलिमेंट्स हो गए, उनको वो क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब नहीं होने दे रहा है। जो वो एलिमेंट्स जो यहां से निकलते हैं, यानी चैनल्स से जो बाहर निकलते हैं, वो एलिमेंट्स अब एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे, ठीक है। अब कौन से एलिमेंट्स निकल पाएंगे? जो वो एलिमेंट्स ही निकल पाएंगे यहाँ से जो कि चैनल्स के थ्रू एब्जॉर्ब नहीं निकलते हैं। कौन कौन से एलिमेंट नहीं निकलते चैनल्स के थ्रू? मैग्नीशियम और कैल्शियम ही चैनल्स के थ्रू नहीं जाते, वो डायरेक्ट पैरासेल्युलर जो ट्रांसपोर्ट है उस सिस्टम से बाहर निकलते हैं। तो इस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया? इस वीडियो में हमने देखा ऑस्मोलैरिटी के लेवल देखे, किस तरीके से हमने देखा, हमने कौन सी चीज को देखी, हमने काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म को देखा, इसमें स्टडी किया। और पोटेशियम जब रह जाता है लीकेज होने के बाद तो पोटेशियम किस तरीके से वर्क करता है, इस चीज के बारे में हमने डिस्कस किया। सारे जो ट्रांसपोर्टर के जो चैनल्स के नाम है उनको डिस्कस किए। अब जो नेक्स्ट पोर्शन में हम जो बचा हुआ पोर्शन है डिस्कस करेंगे।